प्यारे दोस्तों, साल 2026 के इब्तदाई महीनों में सोने ने अपनी तारीखी एक नई बुलंद तरीन सतह कायम की। सिर्फ गोल्ड ने नहीं रिकॉर्ड कायम किया बल्कि सिल्वर भी कहाँ पीछे रहती है, सिल्वर ने भी ऑल टाइम हाई कायम किया। इसके बाद हमने देखा दुनिया में एक नई जंग का आगाज़ हुआ। मशरिकी वस्ता में मिसाइल हमले हुए, खाम तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ, लेकिन हमने देखा कि हैरत अंगेज़ तौर पे सोना और चांदी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सके जिसकी पूरी दुनिया ने तवक्को की थी। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब भी जंग जैसी सूरत किसी भी कंट्री की आपस में पड़ती है तो गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव होता है, लेकिन उस रफ्तार से तेज़ी देखने को नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को थी। हमारे ज़हनों में अब यही सवाल पैदा होता है कि अगर जंग ख़त्म हो जाती है तो क्या गोल्ड और सिल्वर दोबारा से पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जंग की वजह से ऊपर नहीं जा सके, ख़त्म होने से ही ऊपर जाएंगे। इसी सवाल आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ से यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुशामदीद कहूँगा। यार दोस्तों, अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो, आज की खबर आपके लिए इंतहाई अहम होगी। आज की वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखनी है तो कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इस वीक लगातार बैनुल-अक़वामी मार्केट से आने वाली अहम खबरों के बाद सोने और चांदी की कीमतों में एक मरतबा फिर ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने में आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी इसी रफ्तार से ऊपर जाएंगे जो कि हमने पिछले 3 दिनों में देखा? अगर कमी आती है तो कितनी आ सकती है, और अगर इसी रफ्तार से तेज़ी आती है तो कीमतें कहां तक दोबारा जा सकती है? अरे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ देंगे। बताएंगे आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट आज सोने और चांदी की ताज़ा तरीन रेट्स क्या चल रही हैं। पहले बात करें सबसे पहले पाकिस्तानी सराफा मार्केट की में आज सिल्वर यानी चांदी की 1 ग्राम चांदी 609 रुपये, 10 ग्राम चांदी 6086 रुपये और 1 तोला चांदी 7100 रुपये। दोस्तों, आज भी मार्केट खुलते ही चांदी की कीमतों में बेहतरी यानी तेज़ी देखने को मिली। हमने देखा कि हालिया पिछले वीक के आखिरी 3 दिनों में चांदी ने अच्छी खासी रिकवरी की। चांदी जो 60 से ऊपर मुश्किल से जा पा रही थी वो आसानी 62 और 63 डॉलर के दरमियान आ चुकी है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने भी अच्छी खासी रिकवरी की। अब एक सवाल का जवाब इस वीडियो में पहले क्लियर करते हैं कि सोना अब मजीद गिरेगा, अगर गिरेगा तो क्या ये महफूज सरमायाकारी गोल्ड अब सेफ हेवन नहीं रहेगा, या फिर मार्केट किसी ऐसी हकीकत को देख रही है जो आम सरमायाकारों की नज़र से अभी भी उजल है? क्योंकि मेरे प्यारे नाजरीन, HSBC का कहना है कि सोने की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इनके मुताबिक 2026 के अख्ताम तक सोना एक मरतबा फिर अपनी चमक दिखा सकता है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन होगा? आइए इस रिपोर्ट को भी तफसील से जानते हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आप गुज़श्ता चंद महीनों में सोने की कीमत पर नज़र रखी हो तो एक बात ज़रूर हैरान करती है। पहले जब दुनिया में कशीदगी बढ़ती थी सरमायाकार फ़ौरन सोना खरीदना शुरू कर देते थे, लेकिन इस मरतबा मशरिकी वस्ता में जंग छिड़ने के बावजूद सोने में वो तेज़ी देखने को नहीं मिली जिसकी तवक्को की जा रही थी। इस वक्त अगर पाकिस्तान में सोने की कीमतों को देखें तो तकरीबन ये 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान में फंसी हुई है। तो यही सवाल हर तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या सोने में महफूज सरमायाकारी की हैसियत ख़त्म हो चुकी है? आपको बता दें कि एक बैंक का ये भी मानना था कि हकीकत इससे ज़्यादा गहरी है। आपको बता दें कि HSBC का कहना है कि आज सोने की कीमत में ज़्यादा असर जंग का नहीं बल्कि अमेरिकी बॉन्ड और अमेरिकी डॉलर का पड़ता जा रहा है। जब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पे ज़्यादा मुनाफा मिलने लगता है तो सरमायाकार सोना खरीदने की बजाय बॉन्ड में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि सोना किसी किस्म का ज़्यादा मुनाफा या सूद फराहम नहीं करता। हमने देखा कि इसी वजह से अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ, बॉन्ड में इजाफा और सोने की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। यानी इस बार जंग से ज़्यादा असर सूद और बॉन्ड मार्केट ने दिखाया, लेकिन ये कहानी आगे चल के बदल सकती है। आपको बता दें कि HSBC के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत में सोने पे दबाव मौजूद है, लेकिन तवील मुद्दत में 3 बड़ी ताकतें अभी भी सोने के हक में खड़ी हैं। और ये इन 3 ताकतों के बारे में जानते हैं। पहली ताकत जो है ना वो मरकजी बैंक की है। आपको बता दें दुनिया के कई ममालिक मरकजी बैंक मुसलसल सोना खरीद रही हैं। इस फहरिस्त में सबसे आगे चीन है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ चाइना ने सिर्फ 1 माह के दौरान 8.1 टन सोना खरीद लिया है।
नंबर 2 पे जो ताकत है वो ETF में लगातार सरमायाकारी। बड़े सरमायाकार फंड्स अभी भी मुसलसल सोना में सरमायाकारी लगा रही हैं। तो चलें हम बाकी बातें बाद में जानते हैं, पहले रेट्स की तरफ चलते हैं। बात करें पाकिस्तान में 18 कैरेट्स में 1 ग्राम की, ये आपको 28,479 रुपये। 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,83,820 रुपये। 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,31,125 रुपये। आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 21 कैरेट ये 1 ग्राम 33,113 रुपये। 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,31,124 रुपये। 21 कैरेट में 1 तोला 3,86,313 रुपये। इसी तरह आगे बढ़े और जान लें पसंदीदा गोल्ड 22 कैरेट 1 ग्राम, ये आपको 34,690 रुपये। 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,46,890 रुपये। 22 कैरेट में 1 तोला 4,04,708 रुपये। इसी तरह आगे बढ़े और जान लें 24 कैरेट खालिस पीस, जो कि प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको 37,843 रुपये। 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,78,427 रुपये के 24 कैरेट में 1 तोला 4,41,500 से 4,43,000 रुपये। मैं रिपीट करूं 4,43,000 रुपये तक। यार दोस्तों बंद मार्केट में भी हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में बेहतरी यानी तेज़ी देखने को मिली। इसके बड़ी वजह यह है कि आखिरी लम्हात में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल सतह पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने के बाद क्लोज हुए। मार्केट में कुछ बाइंग प्रेशर देखने को मिला। बात करेंगे पेट्रोल जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, ये 4,36,500 रुपये। बात करेंगे पेशावर साइड की जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,57,000 रुपये। मैं रिपीट करूं 4,57,000 रुपये। आज तमाम मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली। हमारी बात हो रही थी ताकत की, तो आपको बता दें दूसरी बात हमने आपको ETF बारे में मुकम्मल बताई। तो तीसरी ताकत सरमायाकारी में मसलसल इजाफा। दुनिया भर के सरमायाकार अब सिर्फ एक ही किस्म के असासों पे इनकसार नहीं करना चाहते, वो अपने पोर्टफोलियो में ऐसा असासा भी ज़रूर रखना चाहते हैं जो मुश्किल वक्त में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और सोना आज भी यही किरदार अदा करता है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प नुक्ता भी सामने हमारे आया। बहुत से लोग कहते हैं कि मशरिक़ी वस्ता में जंग के बावजूद सोना नहीं बढ़ा, इसलिए अब महफूज सरमायाकारी नहीं रहा, लेकिन HSB के इस बात से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करता है। बैंक का कहना है कि जब मार्केट में खौफ और हरास बढ़ता है, खाम तेल महंगा हुआ, बॉन्ड में इजाफा हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, स्टॉक मार्केट गिरी, तो बहुत से सरमायाकारों को फ़ौरन नकद रकम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में उन्होंने सोना ख़रीदा, क्योंकि सोना सबसे आसानी से नकद रकम में तब्दील होने वाला असासा है। यानी सोना नाकाम नहीं हुआ, बल्कि इसने वही किरदार अदा किया जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी करती है, यानी ज़रूरत के वक्त फौरी नकद रकम फराहम करती है। रिपोर्ट में एक और बड़ी तब्दीली भी की निशानदी भी की गई। एक ज़माना था जब खाद तेल और सोने की कीमत तकरीबन एक साथ बढ़ी और घटी भी, खुसूसन 1970 और 1980 की दहाइयों में जब तेल महंगा होता था